ईरान युद्ध के बाद होर्मुज स्ट्रेट सबसे ज़्यादा चर्चा में है। इस मार्ग को बंद किए जाने से दुनिया भर की अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर ब्रेक लग गई। ईरान होर्मुज स्ट्रेट पर और सख्ती लगाने जा रहा है। ईरान ने कहा अब इस रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों को टोल देना पड़ेगा। कुछ जहाज़ों पर तो $20 लाख तक का टोल लग सकता है। ईरान का कहना है कि यह सुरक्षा, पर्यावरण और रखरखाव के लिए है। इस खबर ने पूरी दुनिया के तेल बाजार और व्यापार को हिला दिया है। लेकिन सवाल यह है, क्या होर्मुज पर टोल लगाना नई बात है? नहीं, दुनिया में कई ऐसे जलमार्ग हैं जहां पर पहले से ही टोल लिया जाता है। आज हम आसान भाषा में इसी बारे में आपको समझाने वाले हैं। होर्मुज से लेकर पनामा तक ऐसे कौन कौन से रास्ते हैं और वहां टोल कैसे काम करता है, सब हम समझने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं स्वेज नहर की। यह नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। इससे एशिया से यूरोप जाने में 10 दिन की बचत होती है। यह नहर विश्व व्यापार का करीब 10% हिस्सा संभालती है। इस रास्ते के कुल ट्रैफिक में कंटेनर जहाज 22%, वाहन 20% और कच्चे तेल का 10% हिस्सा गुजरता है। मिस्र सरकार का स्वेज नहर प्राधिकरण यहाँ टोल वसूलता है। एक बड़े जहाज से कई लाख डॉलर तक का टोल वसूला जाता है। इससे मिस्र की अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा होता है। 2021 में एक बड़ा जहाज इस नहर में फंस गया था। तब ये नहर 6 दिन तक बंद रही और दुनिया को करीब $10 अरब का नुकसान हुआ। अब चलते हैं अमेरिका के पास पनामा नहर की ओर। यह नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। दुनिया का करीब 2.5% समुद्री व्यापार इसी से होकर गुजरता है। अमेरिका का 40% कंटेनर कार्गो, कारें, अनाज सब इसी रास्ते से आते जाते हैं। यानी कि सालाना $270 अरब का व्यापार इसी के जरिए होता है। पनामा नहर प्राधिकरण इसका टोल कलेक्ट करता है। जहाज का आकार और माल के हिसाब से रकम वसूली की जाती है। मलक्का स्ट्रेट दक्षिण पूर्व एशिया में है। यह दुनिया का सबसे व्यस्त नेचुरल जलमार्ग है। यहाँ से करीब 24% दुनिया का व्यापार होता है। चीन का 80% तेल इसी रास्ते से आता है। सिंगापुर यहाँ का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यहाँ कोई औपचारिक टोल नहीं लगता, लेकिन समुद्री डकैती यानी कि पायरेसी की समस्या बनी हुई है। 2025 में करीब 130 से ज़्यादा ऐसी घटनाएं हुई हैं वहाँ पे। चीन इसे मलक्का दुविधा कहता है, क्योंकि अगर कोई देश इस रास्ते को बंद कर दे तो चीन की अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा और बड़ा असर पड़ेगा। जर्मनी में कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। यह दुनिया की सबसे पुरानी कृत्रिम नहरों में से एक है। हर साल 25,000 से ज़्यादा जहाज यहाँ से गुजरते हैं, जिस कारण जहाज़ों को डेनमार्क के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जर्मनी सरकार यहाँ का वजन और आकार के हिसाब से टोल वसूली करती है। टोल स्वेज या पनामा की तुलना में कम है, लेकिन रखरखाव के लिए काफ़ी है। तुर्की में बोस्फोरस और डार्डानेल्स स्ट्रेट बहुत महत्वपूर्ण है। यह काला सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। दुनिया का करीब 3% व्यापार यहाँ से होता है, लेकिन गेहूं का 20% व्यापार इसी रास्ते से होता है। मॉन्ट्रो कन्वेंशन के अनुसार यहाँ टोल नहीं लगता, लेकिन पायलट और सुरक्षा सेवाओं के लिए पैसे लिए जाते। इस्तांबुल शहर के बीच से यह रास्ता गुजरता है, इसलिए बहुत सकरा है। 2022 में रूस और यूक्रेन युद्ध के समय तुर्की ने सैन्य जहाजों को रोक लिया था, लेकिन व्यापारिक जहाजों को जाने दिया गया था। दोस्तों, होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का नया टोल प्लान दुनिया को याद दिलाता है कि ये जलमार्ग सिर्फ पानी के रास्ते नहीं, बल्कि किसी देश की शक्ति और अर्थव्यवस्था के रास्ते भी हैं। स्वेज, पनामा, मलक्का, कील और तुर्की के स्ट्रेट, इन सब पर टोल या नियंत्रण है। इनके बंद होने या महंगे होने से पूरा विश्व व्यापार प्रभावित होता है। तेल महंगा होता है, सामान महंगा होता है और आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ता है। भविष्य में अगर ऐसे और जलमार्गों पर टोल प्रतिबंध बढ़ता है तो वैश्विक व्यापार की तस्वीर बदल सकती है। तो आपको क्या लगता है, जिस तरह का माहौल ईरान और अमेरिका के बीच है, अब तो शांति वार्ता भी फेल हो गई, तो क्या ईरान होर्मुज पर टोल लगा सकता है या नहीं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, और कमेंट में बताएं आपको कौन सा जलमार्ग सबसे महत्वपूर्ण लगता है।